भगवान शिव जानते थे देवी सती जितने उत्साह के साथ यज्ञ में जा रही हैं, वहां जाकर उन्हें पछतावा ही होगा, क्योंकि प्रजापति दक्ष ने उन्हें जानबूझकर नहीं बुलाया था। क्योंकि प्रजापति दक्ष भगवान शिव से ईर्ष्या करते थे। दरअसल ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष को सृष्टि का राजा बनाया था, जिस कारण घमंड में आकर वो खुद को भगवान शिव से भी श्रेष्ठ मानने लगे थे। उन्हें लगता था कि शिवजी तो शमशान और पहाड़ों पर रहने वाले अघोरी हैं, जिनके पास कोई राजसी सुख सुविधा नहीं। फिर सभी उन्हें इतना क्यों मान देते हैं? प्रजापति दक्ष भूल गए थे कि जिस सृष्टि के वो राजा है, वो सृष्टि महादेव शिव के कारण ही अस्तित्व में है। देवी सती मनमानी कर महादेव के कुछ गणों के साथ पिता के यज्ञ में चली गई। वहां जाकर उन्होंने देखा उनके पिता सबका मान सम्मान कर रहे हैं, लेकिन उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। फिर यज्ञ का समय आया। देवी सती यज्ञ स्थल गई और वहां का निरीक्षण करते हुए सोचने लगी। यहाँ पिताजी ने सभी देवी देवताओं, इंद्र, सप्तऋषियों, मुनियों आदि का भाग और आसन रखा हुआ है। श्री हरि विष्णु का भी स्थान है, लेकिन महादेव, उनका स्थान कहाँ है? क्या पिताजी नहीं जानते महादेव के आवाहन के बिना कोई यज्ञ सफल नहीं हो सकता? ये निश्चित ही कोई भूल नहीं है। ये जानबूझकर किया गया अपराध है, महाअपराध, जिसकी कोई क्षमा नहीं। और वो क्रोध से भरकर अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास पहुंची। यह कैसा अनर्थ कर रही हैं पिताजी, जो देवों के देव हैं, पूरी सृष्टि के स्वामी हैं, जिनकी करुणा से सृष्टि जन्म लेती है और जिनके क्रोध से समाप्त हो जाती है। उन्हीं महादेव शिव का ऐसा अनादर, उनके लिए कोई स्थान नहीं रखा। क्या आप इतना भी नहीं जानते, सदाशिव के बिना कोई यज्ञ सफल नहीं हो सकता? बेटी के मुंह से ऐसे वचन सुनकर प्रजापति दक्ष भी क्रोधित हो उठे। सृष्टि का राजा मैं हूँ, वो अमंगलकारी शिव नहीं। क्या उसके पास ढंग के पहनने के वस्त्र भी हैं? शमशान की राख लपेटता है, भूत प्रेतों के साथ रहता है। वो तो देवताओं के बीच बैठने लायक भी नहीं। वो तो मेरी बुद्धि फिर गई थी जो तुम्हारा विवाह उससे कर दिया। तुम मेरी पुत्री हो, तुम्हारा यहाँ स्वागत है, लेकिन उस अघोरी शमशान वासी को मेरे यज्ञ में जगह नहीं मिलेगी। ये सुनकर सती क्रोध से तमतमा गई और गरज कर बोली, प्रजापति, अपने पद के अहंकार में तुम इतने अंधे हो चले हो कि तुम महादेव शिव की वास्तविकता भूल गए। तुम जिस सृष्टि के राजा हो, वो सृष्टि उनकी है। तुम जिस देह को धारण कर खड़े हो, वो देह उनकी है। तुम जिस प्राण वायु में सांसें ले रहे हो, वो वायु भी उनकी है। तुम्हारा यहाँ है क्या? और इस सृष्टि में ऐसा क्या है जो शिव में नहीं है? सती, उस अघोरी के प्रभाव में तेरी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है कि तू अपने पिता का मान सम्मान भी भूल गई। तेरे पति को यहाँ स्थान नहीं मिलेगा। तुझे यहाँ रहना है तो रह, वरना तू भी वापस कैलाश जा सकती है। अब मैं कैलाश वापस नहीं जा सकती। महादेव शिव ने मुझे यहाँ न आने के लिए समझाया था, मगर मायके के मोह में मैंने उनकी बात नहीं मानी। मेरे कानों से शिव निंदा सुनने का महाअपराध हुआ है। मेरी आंखों से तेरे जैसे शिव द्रोही को देखने का अपराध हुआ है। यह शरीर तेरे जैसे पापी से जन्मा है। इस शरीर के साथ अब मैं कैलाश नहीं जा सकती। मुझे इस देह का त्याग करना होगा। यही मेरा प्रायश्चित होगा। मगर जाते जाते तुझे तेरे पापों का फल अवश्य दूंगी। तेरा ये यज्ञ कभी सफल नहीं होने दूंगी। सती क्रोध में भरी हुई लाल आंखें लिए यज्ञ वेदी की ओर बढ़ चली और अपने पिता का यज्ञ भंग करने के लिए यज्ञ की अग्नि में हर हर महादेव की हुंकार के साथ कूद पड़ी। ऐसा करते ही यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। देवी, देवता, यक्ष, गंधर्व सभी महादेव के डर से थर-थर कांपने लगे। पूरी सृष्टि में तूफान चक्रवात उठने लगे। शिव के गणों को भी समझ नहीं आया कि वो करें तो क्या करें। उधर सती यज्ञ की ज्वाला में सती हो चुकी थी।
देवी सती की आत्मदाह के बाद महादेव के गणों ने वहां भयंकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वो दक्ष के मेहमानों को पकड़ पकड़ कर मारने लगे। यज्ञ का पूरी तरह से विध्वंस हो गया। देवी सती के आत्मदाह की खबर जब भगवान शिव तक पहुंची तो उनके क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने रौद्र रूप लेकर अपने तांडव से पूरे सृष्टि में हाहाकार मचा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी जटा से एक केश उखाड़कर पर्वत पर दे मारा। उसके एक भाग से दो विकराल महागण वीरभद्र पैदा हुआ और दूसरे भाग से महाप्रलय लाने वाली महाकाली पैदा हुई। भगवान शिव ने वीरभद्र को आदेश देते हुए कहा, जाओ वीरभद्र, महाकाली के साथ जाओ और सती के अपराधियों को दंडित करो। उस अहंकारी दक्ष को और उसके जितने भी सगे संबंधी, मित्र, साथी, गंधर्व, यक्ष, देवता वहां जो भी मिले हैं, उन्हें अपने क्रोध से भस्म कर दो। शिवजी का आदेश पाकर वीरभद्र और महाकाली भूत प्रेतों, गणों, सर्पों की बहुत बड़ी सेना लेकर यज्ञ विनाश के लिए चल पड़े। अब तो दक्ष, उसकी सेना, उसके परिवार और यज्ञ में उपस्थित सभी ऋषि मुनि, देव, यक्ष, गंधर्व आदि का अंत निश्चित था। वहां बड़ी भारी अफरा तफरी मच गई। जल्द ही वहां मारकाट मच गई। खून की नदियां बहने लगी। आकाश से अग्नि और सांपों की वर्षा होने लगी। सभी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। प्रजापति दक्ष भी अपना अंत देख भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। शिव को अपमानित करने वाले की रक्षा कोई नहीं कर सकता प्रजापति दक्ष। तुम्हारे अहंकारी व्यवहार के कारण पूरी सृष्टि के अस्तित्व पर संकट आ गया है। महादेव के क्रोध से अब कोई नहीं बचेगा। कोई तो उपाय होगा प्रभु। उपाय खुद महादेव हैं और कोई नहीं। उन्हीं की शरण में जाओ। अहंकारी दक्ष अभी भी भगवान शिव की शरण में जाने को तैयार नहीं था। तब वीरभद्र ने पकड़कर उस पर प्रहार किया और इसका सिर धड़ से काट डाला। सृष्टि पर प्रलय आने की स्थिति हो चली थी, जिससे घबराकर सभी ऋषि मुनि, देव और भगवान विष्णु भी महादेव शिव की शरण में गए और उनसे शांत होने की प्रार्थना करने लगे। महादेव का क्रोध बहुत समय बाद जाकर शांत हुआ। फिर वो यज्ञ भूमि पर गए। उन्होंने प्रजापति दक्ष के कटे हुए सिर के स्थान पर एक बकरे का सिर लगाकर उन्हें जीवित कर दिया। जीवित होते ही दक्ष महादेव के चरणों में गिरकर अपने पापों के लिए क्षमा मांगने लगा। मगर महादेव यज्ञ वेदी की ओर बढ़ चले, जहां पर देवी सती का शत विशत अधजला शरीर पड़ा हुआ था। उसे देखकर महादेव बहुत विचलित हो गए। तुमने ये क्या किया सती? इतना बड़ा बलिदान? महादेव ने देवी सती के अधजल शव को अपने हाथों में उठाया और गहरे दुख से विक्षिप्त होकर पूरे ब्रह्मांड में इधर उधर भटकने लगे। शिव की ऐसी अवस्था के कारण सृष्टि का पूरा चक्र रुक गया। दिन और रात रुक गए। नए का निर्माण और पुराने का विध्वंस रुक गया। महादेव की ऐसी करुण अवस्था से दुखी सभी देवता एक बार फिर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। प्रभु, माता सती नहीं रही और महादेव को सृष्टि का कोई होश नहीं रहा। उन दोनों के बिना ये सृष्टि अनाथ हो गई है। प्रभु, आप ही हम सबकी रक्षा करें। जब तक महादेव के पास देवी सती का शव रहेगा, उनकी ये आसक्ति नहीं टूटेगी। इसके लिए कुछ उपाय करना होगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का संधान किया और उसको मंत्र पढ़कर छोड़। उस चक्र ने देवी सती के शव को 51 भागों में काट दिया। वो भाग जहां जहां गिरे वहां जागृत शक्तिपीठों का निर्माण हो गया। देवताओं और भगवान विष्णु के बड़े प्रयासों के बाद शिवजी शांत हुए, लेकिन वो स्वभाव से पूरी तरह वैरागी हो चुके थे। इसलिए कैलाश लौट गए और गहरी समाधि में बैठ गए। शिव समाधि में थे और सती नहीं रही थी। उन दोनों के संरक्षण के बिना सृष्टि सचमुच अनाथ हो गई थी। ऐसे में उम्मीद की एक कली खिलने वाली थी पर्वतराज हिमालय के घर।